देख गौरी, अब इस कहानी को यहीं भूल जा। चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। शिविन और किया की एंगेजमेंट 5 दिन के अंदर अंदर हो जाए। आपकी मेड और उसकी बेटी घर छोड़ के चली गई और आपने रोका भी नहीं। शिविन, मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो चली गई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह हो सकती है उसके जाने में। तुम्हारे कॉलेज के डीन का मेल आया, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक्चुअल टर्म शुरू होने से पहले वो कुछ स्पेशल क्लासेस इंडक्ट करना चाहते हैं। Avoid him. He's useless. Let's go. Wait. कॉलेज का पहला दिन है and I've got to do a touch up. तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। क्लासरूम के फर्स्ट पिक्चर में I need to look perfect. I'm coming. वो यहाँ, तू यहाँ, फिर भी सब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मैन, शो अस सम फायर। यार मुझे तो लगा था तो उसको एक कस के पंच देगा, बट उसने तुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे तू इनविजिबल है। इनविजिबल तो हवा भी होती है, लेकिन जब अपने पे आ जाती है तो तूफान ले आती है। और आज शाम कॉलेज में बहुत बड़ा तूफान है। ये जो इसका कूल एटीट्यूड है, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। सारे कॉलेज को पता चले ये कितना बड़ा कम है। जस्ट वेट एंड वॉच। इस टेस्ट के जरिए मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स के बेसिक्स कितना समझते हैं। तो डू योर बेस्ट एंड गुड लक। पहले दिन कौन टेस्ट देता है? All right, time is up. Now one can collect the papers. I do. Okay. और याद रहे, सब स्टूडेंट्स अपने पेपर्स पर अपना अपना रोल नंबर लिखते हैं। सर, सॉरी मैं अपना रोल नंबर लिखना भूल गया। जस्ट अ मिनट। Rajan. Sorry, sir. Sorry. What is this? Stand up. Do you think this is funny? I'm sorry, sir. Explain me. बताओ मतलब क्या है? It was a joke. I'm sorry. चलो तुम्हें इतने मैनर्स तो हैं कि तुमने अपनी गलती मानी,
मैं तो समझा था कि तुम इस कॉलेज के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए लड़के हो, जो सिर्फ अपने डैड के पैसे और पावर को जानता है। उस दिन पार्टी में ही तुमने साबित कर दिया था कि तुम इस कॉलेज के लायक नहीं हो, और आज ये बात मैं जान गया। बट माई हैंड्स आर टाइड। अगर तुम यहाँ के ट्रस्टी के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से निकाल देता। नो, शिवन ऐसा नहीं कर सकता। पर ये चुप क्यों है? हम हाफ एन आवर बाद फिर यहीं मिलेंगे। शिवन, what is wrong with you? मुझे पता है तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तो why didn't you tell him? It's okay. Forget it. अभी तो बहुत टाइम बचा है, देखता हूँ कब तक तू अपना कूल एटीट्यूड मेंटेन रखता है। मिसेस कपूर, हम सरप्राइज एंगेजमेंट तो कर लें, पर अगर पार्टी लैविश करेंगे ना तो सबको पता चल जाएगा। You're absolutely right, प्रेरणा। थैंक गॉड, अगर लैविश पार्टी करनी होती तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाती। थैंक गॉड शेफाली, तुमने तो मेरी टेंशन दूर कर दी। यू नो लाइक अब एंगेजमेंट 5 दिनों के अंदर ही है, तो आई थिंक मैक्सिमम आई कैन डू इज प्लान अ स्मॉल बट क्लासी पार्टी। शिविन की सगाई 5 दिनों के अंदर? Okay, प्रेरणा, I think I'll take your leave. ओके, ऑलराइट। बहुत सारी तैयारी। ऑलराइट, you take care. You too. I'll see you then. आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर शेफाली ने तुम्हें देख लिया होता तो? आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे? और आप लोग अगले 5 दिनों में शिविन की सगाई कर रहे हैं? अरे ये बात मुझे नहीं, कम से कम शिविन को तो पता होनी चाहिए थी ना। वैसे भी आप लोगों ने मुझे और शिविन को बताए बिना उसका रिश्ता तय कर दिया, और अब ये नहीं, मैं आप लोगों को अपने बेटे की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। शिविन भले ही तुम्हारा बेटा है, मगर उसकी जिंदगी के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, और उसके लिए मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, उसकी एंगेजमेंट का फैसला मेरा नहीं है, वो इंद्रजीत का है, और इस घर में किसी को भी हक नहीं है कि वो इंद्रजीत के फैसले को बदल सके। मुझे है, कम से कम अपने बेटे की जिंदगी के लिए फैसले को बदलने का हक तो मुझे होना चाहिए ना। अब क्या हो रहा है यहाँ? इंद्रजीत, देखिए ना, आरती आजकल मेरी जासूसी करने लगी, मेरे कमरे के आसपास मंडराती रहती है। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर शेफाली ने उसे देख लिया होता तो क्या होता, और अब इस बात का ड्रामा कर रही है कि हमने इसे ये क्यों नहीं बताया कि हम शिविन की एंगेजमेंट 5 दिनों के अंदर करने वाले हैं। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं इंदर? मैंने आपकी खुशी के आगे आज तक अपनी खुशियां नहीं दी, आपके प्यार के नाम पर अपना वजूद तक कुर्बान कर दिया, तो उसके बदले में मुझे ये मिला। आरती देखो, ये एक्चुअली कल ही फिक्स हुआ था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन अभी शिविन को कुछ मत कहना। नहीं इंदर, ये शिविन की जिंदगी का सवाल है, उसे भी पता होना चाहिए कि उसके डैड और उसकी सो कॉल्ड मॉम उसकी लाइफ के साथ कैसे खेल रहे हैं। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। आरती स्टॉप, क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी? नहीं, जब बांध टूटता है ना तो नदी किसी की नहीं सुनती, और आज मेरे भी सब्र का बांध टूट चुका है। अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। आरती, एक मैनेजमेंट की पढ़ाई सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। आई फील टुडे इन अदर फील्ड्स ऑल्सो
इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर रिसोर्सेज हों तो कोई भी बिजनेस अच्छे से चलाया जा सकता है, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जो कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आज आपको अपने प्रोजेक्ट के पहले दिन मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और इसके साथ ही एक लो कॉस्ट हाउसिंग मॉडल का प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसका सामान आपके सामने ये सारा पड़ा हुआ है और फिर आपको इस प्रोजेक्ट को डीन को दिखाना है और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया गया है। But sir, 1 घंटे में how will we do this? That's the challenge. Please start now, okay? आरती, just stop for a minute, okay? Please. इंदर, मेरे बेटे की जिंदगी मेरी नजरों के सामने बर्बाद हो रही है, तो मैं कैसे रुक जाऊं? दुनिया के सामने झूठ बोलते बोलते हमारी जिंदगी ही झूठ बन गई है। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? इंसान दुनिया से तो राज छुपा सकता है, लेकिन अपनों से कोई कैसे छुपा सकता है? इंदर, आरती बिल्कुल सही कह रही है। इंसान को अपनों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो चलिए मैं भी आप लोगों को एक राज बता देती हूँ। उस दिन पार्टी में जिस वेट्रेस की वजह से लड़ाई हुई थी, वो वेट्रेस कोई और नहीं, आरती की मेट सुधा की बेटी थी। और मंगल सिंह ने खुद उसे शिविन के कमरे में देखा और वो भी उस वक्त जब वो दोनों अकेले थे। और जब उसकी मां को ये पता चला कि मंगल सिंह ने उसकी बेटी की मक्कारी को पकड़ लिया है, तो दोनों मुंह छुपाकर यहां से भाग खड़े हुए। अब जब आरती का लाडला हमारे पीठ पीछे ये सब गुल खिला रहा, तो अगर हम उसे ये नहीं बताते हैं कि उसकी एंगेजमेंट 5 दिनों के अंदर है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसे अगर ये पता चल गया कि उसकी एंगेजमेंट 5 दिनों के अंदर है, तब तो वो कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देगा ना, अपनी माँ की तरह। ये सब क्या है आरती? क्या ये सच है? नहीं इंदर, ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हें सचमुच नहीं पता या तुम झूठ बोल रही हो? और वैसे भी तुम्हें ही ज्यादा फायदा है ना। तुम ही नहीं चाहती थी कि शिविन की एंगेजमेंट किया के साथ हो। क्या पता तुमने ही उसे बहकाया हो। जब तुम 2-4 आंसू बहाकर इंदर को फंसा सकती हो, तब तो तुम अपने बेटे को भी बहका सकती हो ना। इंदर, मैंने आपको पहले ही समझाया कि गलियों में पलने वाले महलों के तौर तरीकों को नहीं समझ पाते। शिविन भले ही आपका बेटा है, मगर उसमें अपनी मां का असर तो होगा ही ना। तभी तो उसकी चॉइस इतनी सड़क छाप है, वरना रायचंद और नौकरानी की बेटी। डिस्गस्टिंग। प्रेरणा, आरती, स्टॉप। इंदर, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि शिवन कभी भी ऐसा कर सकता है। सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैंने खुद उस लड़की को शिवन बाबा के कमरे में देखा है अपनी आंखों से, और मैं तो लड़की को देखते ही समझ गया था कि 1 नंबर की चालू और पैसे के पीछे भागने वाली लड़की है। There you are. सुन लिया? आरती, पूरा शहर जानता है कि इंदर रायचंद को अपने इमेज और अपनी इज्जत से कितना प्यार है, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाहर के लोगों को अपने खानदान का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। आरती, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम शिवन को एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताओगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने अगर सगाई के वक्त कोई तमाशा खड़ा किया तो उसका असर हम दोनों के रिश्ते पे पड़ेगा। ये शादी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बैड पब्लिसिटी हुई तो मेरी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर जाएंगे।
और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें इंदर की बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देती हूँ। वो ये कह रहे थे कि अगर शिविन की एंगेजमेंट तुम्हारी या तुम्हारे बेटे की वजह से रुकी तो वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर से धक्के मार कर निकाले। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मेरा शिविन कॉलेज में अपना भविष्य बनाने के लिए गया है और यहाँ पहले से इन लोगों ने उसकी जिंदगी का फैसला कर लिया। हेलो गाइस, मॉडल्स रेडी हो गए आपके? तो आप अपने इन प्रोजेक्ट्स को कवर कर लो क्योंकि अभी डीन आ रहे हैं देखने के लिए। ओके, बाय। जी माँ बोलिए। मैं शिविन को सच कैसे बताऊं? अगर इंदर का साथ नहीं रहा तो शिविन का फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। हेलो, वो शिविन? नहीं बेटा, मुझे बस इतना पूछना था कि तू आज डिनर में क्या खाएगा? माँ रियली आपने ये पूछने के लिए मुझे फोन किया? मेरी मॉम की इज्जत की तो तूने परवाह की नहीं, कम से कम अपनी मॉम की इज्जत तो कर ले। मैं क्लास के बीच में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ऐसे प्लीज बीच में मत फोन करो। बाय। आप लोगों ने अपने अपने मॉडल्स बनाए? गुड गुड। ओह, ग्रीन राइट। मैं तो सोचता था कि तुम ये मॉडल बना ही नहीं पाओगे और लगता है तुमने बना लिया। देखते हैं क्या बनाया तुम। What is this, शिविन? मैं पता है मैं पिछले 20 साल से इस कॉलेज का डीन हूं, लेकिन इतने सालों में मैंने तुम जैसा इररेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं देखा। अरे कम से कम इसको एक बार बनाने की कोशिश तो की होती है। बच्चों में तो पेरेंट्स के गुण आते हैं। एंड लुक एट योर फादर, ही इज सो हार्ड वर्किंग। और तुम सिर्फ एक बिगड़े हुए रईस आते। तुम्हारे प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखकर मैं बहुत इंप्रेस था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मार्क्स भी तुमने अपनी मेहनत से नहीं, रायचंद के टैक्स की वजह से हासिल किए। आप सही कह रहे हैं सर, मैं शायद इस कॉलेज के लायक नहीं। Oh, disgusting! It shows how disinterested you are. तुमने कॉलेज की एक सीट वेस्ट कर दी जो किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के काम आ सकती थी। I want you. Don't test my patience. हर बार रायचंद का नाम लेकर तुम नहीं बच सकते। और मोर मिस्टेक और मैं तुम्हें 1 मिनट में इस कॉलेज से बाहर कर दूंगा। I will see your project later on. इतना अच्छा मॉडल बनाया था बट डीन को दिखाई नहीं दिया। सो सैड। इसे हुआ क्या है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं इसे इतना परेशान कर रहा हूं लेकिन नो रिएक्शन। गुस्सा तो इसे पहले भी नहीं आता, बट दिस इज समथिंग एल्स।
आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ आरती, कहाँ थी तुम? आओ बैठो। मैंने सोचा कि तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट है 5 दिनों के अंदर, तो तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, राइट? ये देखो, हाउ इज इट दिस वन? ये मैं किया को गिफ्ट करने वाली हूँ। एंड सी द सेकेंड वन, एक्चुअली ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। पता है, मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी एक साड़ी ऑर्डर कर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि भला तुम नए कपड़ों का क्या करोगे? वैसे भी तुम पार्टी में तो आने वाली हो नहीं। आरती, क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है? आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना, कि तुम्हें इतना बड़ा राज छुपाना पड़ रहा है, वो भी अपने बेटे से। 5 दिनों के अंदर उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। माँ,